लौकिक इतिहास देख रहे थे, सेकुलर हिस्ट्री, सेकुलर लिटरेचर देख रहे थे, और उसमें हम लोगों ने हिस्टोरिकल लिटरेचर देखा जिसमें रातरंगिणी, कल्हड़ की रातरंगिणी की चर्चा हो रही थी। अरसास पर भी हम लोगों ने देखा, और हमने बताया था कि ये सेकुलर लिटरेचर है, इसके कई पार्ट देखने को मिलते हैं, जिसमें एक हिस्टोरिकल लिटरेचर है, उसके बाद अर्ध ऐतिहासिक जो है ग्रंथ है, हाफ हिस्टोरिकल टेक्स्ट। जो हाफ हिस्टोरिकल टेक्स्ट है इसमें भी कई रचनाएं आती हैं, जैसे पाणिनि की अष्टाध्यायी, पाणिनि की ये पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। अक्सर एग्जाम में कंपटीशंस के आती है, डायरेक्ट पूछने के लिए भी, मिलाने के लिए भी आती है, और कई तरीके से महत्वपूर्ण है। इसके अलावा कात्यायन की वर्तिका, कात्यायन की वर्तिका मिलाने के लिए बहुत आता है। बुक हर कंपटीशंस में जो है मिलाने के लिए किताबें बहुत आती हैं, और ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट किताबें, कात्यायन की वर्तिका, पतंजलि का महाभाष्य, पतंजलि का महाभाष्य। पतंजलि के महाभाष्य के बाद जो इंपॉर्टेंट किताब है विशाखदत्त, विशाखदत्त का मुद्राक्षस, विशाखदत्त का मुद्राक्षस, विशाखदत्त की मुद्राक्षस है। और फिर कालिदास की मालविकाग्नि मित्रम, कालिदास की मालविकाग्नि मित्रम। ये इतनी जो किताबें हैं ये सब क्या है, हाफ हिस्टोरिकल टेक्स्ट, अर्ध ऐतिहासिक जो है उसमें आती है रचनाओं में। ये महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, और इन रचनाओं से प्रश्न अक्सर एग्जाम में आते हैं, खास तौर से आपके मिलाने वाले। पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है ये 500 BC की है। पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है ये कब की है, पाणिनि की अष्टाध्यायी जो है ये 500 BC की है। और इसको लिखा किसने था, पाणिनि ने लिखा था। ये जो है संस्कृत के प्राचीन व्याकरण करता थे, महान व्याकरण में इनको महारत हासिल थी। कहा जाता है कि इन्होंने व्याकरण का जो ज्ञान है, ठीक है, ग्रामर का जो संस्कृत ग्रामर का जो ज्ञान है किससे लिया था, शिव से सीखा था। भगवान शिव से इन्होंने संस्कृत के ग्रामर का जो है ज्ञान प्राप्त किया था। ये किताब और कई दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जाती है। ये जो अष्टाध्यायी है इसका शाब्दिक अर्थ है अनुशासन, अनुशासन। अनुशासन, तो अष्टाध्यायी का अर्थ अनुशासन है, और ये 8 अध्याय में विभाजित है, और इसमें 3995 सूत्र हैं। तो ये कितने भाग में विभाजित है, 8 चैप्टर में है, और 9995
इसमें जो 3,995 इसमें सूत्र हैं। अक्सर जो है एग्जाम में दे देता है, पूछ सकता है कि पाणिनि के बारे में क्या असत्य है या पाणिनि के बारे में क्या सत्य है, क्या ट्रू है और क्या रॉन्ग है। तो पाणिनि के बारे में 500 BC की इनकी रचना है और पाणिनि की अष्टाध्यायी को कहा जाता है। किससे इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था? व्याकरण का, ग्रामर, संस्कृत ग्रामर का जो ज्ञान है इन्होंने शिव से, भगवान शिव से प्राप्त किया था। और पाणिनि शब्द अनुशासन से संबंधित बुक है। ठीक है, व्याकरण से तो है ही है। व्याकरण क्या है? शब्द के अनुशासन। व्याकरण वास्तव में है क्या? शब्द को व्याकरण में हम क्या अध्ययन करते हैं? व्याकरण में हम अध्ययन करते हैं कि जो भाषा संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत संस्कृत के शब्द का कहां कहां कैसे यूज करना है, शब्द के अनुशासन को ही व्याकरण भी कहा जा सकता है। फिर जो है अष्टाध्यायी ये 8 चैप्टर में डिवाइड है, 3,995 सूत्र इसमें हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फिर आगे पाणिनि ने 2 किताब और लिखी है, पाताल विजय और जामवती विजय। पाताल विजय और जामवती विजय। ठीक है, पाताल विजय और जामवती विजय। लेकिन ये उपलब्ध नहीं है, लेकिन ध्यान रखिए कभी मिलाने को जो है आ सकता है पाताल विजय और जामवती विजय। तो ये दोनों किताबें किनकी है? पाणिनि की द्वारा रचित है। अब ये तो हो गया अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ। अब आगे हम लोग देखेंगे ऐतिहासिक जीवनियां, हिस्टोरिकल बायोग्राफी। तो हिस्टोरिकल जो बायोग्राफी है वो भी बहुत क्या है? ऐतिहासिक जीवनी। हिस्टोरिकल बायोग्राफी भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐतिहासिक जीवनी से भी हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। बहुत से ऐसे विद्वान थे जिन्होंने ऐतिहासिक जीवनियां लिखी हैं, जिसमें असघोष कृत बुद्ध चरित। असघोष का ये भी मिलाने को अक्सर आता है, असघोष की बुद्ध चरित। असघोष का बुद्ध चरित बहुत महत्वपूर्ण किताब है, अलग अलग कंपटीशन में डायरेक्ट भी पूछी जाती है। और बाणभट्ट का हर्षचरित, बाणभट्ट हर्षचरित, वाक्पति का गौड़ वाहो, वाक्पति का गौड़ वाहो। तो असघोष, बुद्धचरित, बाणभट्ट, हर्षचरित, वाक्पति, गौड़ वाहो, ये सारी किताबें आपके एग्जाम में आई हैं और सिविल सर्विस में भी, यूजीसी में भी, अदर्स एग्जाम में अक्सर पूछी जाती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। बिल्हड़ का विक्रमांक देव चरित, बिल्हड़ विक्रमांक देव चरित, बिल्हड़ की क्या है? विक्रमांक देव चरित। और संध्याकाल नंदी की रामचरित, संध्याकाल नंदी रामचरित। संध्याकाल
नंदी की रामचरित, और इसमें जो आगे है हेमचंद की कुमार पाल चरित। हेमचंद की क्या है? कुमार पाल चरित। हेमचंद की कुमार पाल चरित, हेमचंद की कुमारपाल चरित। और फिर जो है आपकी जयानक की पृथ्वीराज विजय, जयानक पृथ्वीराज विजय, जयानक की पृथ्वीराज विजय। ये आप देखेंगे तो सभी कंपटीशन में, सिविल सर्विस और यूजीसी, हर जगह पूछा गया है, और मिलाने वाले बुक्स और मिलाने के लिए अक्सर आता है, तो आपके लिए बेहद जरूरी है। तो ये सब क्या है? हिस्टोरिकल जीवनी, ऐतिहासिक जीवनी है, हिस्टोरिकल बायोग्राफी है, ठीक है। अब आगे ये है कि लौकिक साहित्य की अन्य प्रमुख कृतियां, लौकिक साहित्य की, इनके अलावा भी लौकिक साहित्य से संबंधित अनेक रचनाएं हैं। इसमें है भास्कृत स्वप्न वासव दत्ता, भास्कृत भास की स्वप्न वासव दत्ता, भास की स्वप्न वासव दत्ता, और प्रतिज्ञा यौगन रायण, प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा यौगन रायण, ये दो किताब भास की है, स्वप्न वासव दत्ता और प्रतिज्ञा यौगन रायण। ये भी अक्सर पूछी जाती है, डायरेक्ट भी पूछी जाती है और मिलाने को भी आता है। इसके अलावा जिमूत वाहन कृत दाय भाग, जिमूत वाहन कृत दाय भाग, जिमूत वाहन की दाय भाग। और भी बहुत सी रचनाएं हैं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिसमें देवण भट्ट कृत स्मृति चंद्रिका, देवण भट्ट कृत स्मृति चंद्रिका। इसके साथ साथ भवभूति कृत, भवभूति ने भी दो किताबें लिखी जो बहुत फेमस है, एग्जाम में आती हैं। एक भवभूति कृत मालती माधव, मालती माधव, और दूसरी उत्तर रामचरित, दूसरी क्या है? उत्तर रामचरित। और पद्मगुप्त कृत, पद्मगुप्त ने भी किताबें लिखी हैं, ठीक है। उसमें जो है नव सासांग चरित, नव सासांग चरित, ये भी एग्जाम में आती है। सोमेश्वर कृत कीर्ति कौमुदी, सोमेश्वर कृत कीर्ति कौमुदी, और मम्मट कृत काव्य प्रकाश, मम्मट कृत जो है काव्य प्रकाश, और भट्टी कृत रावण वध, भट्टी कृत रावण वध। ये सब भी महत्वपूर्ण किताबें हैं जो आपको ध्यान में रखना है और एग्जाम में मिलाने के लिए आता है। 3-4 क्वेश्चन किताब के मिलाने वाले रहते हैं, और 1-2 कभी कभी डायरेक्ट भी पूछ लेता है। अब संस्कृत साहित्य जिसकी चर्चा ये सब चल रही थी, इसके अलावा जो है तमिल में भी साहित्य लिखे गए हैं। किसमें लिखे गए हैं? तमिल भाषा, तमिल भाषा में भी साहित्य लिखे गए हैं, जिसे संगम साहित्य के नाम से जाना जाता है। यहां से भी 1-2 क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आते हैं,
तो डिटेल में तो हम लोग संगम साहित्य अलग से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन आपको जरूरी है कि 300 बीसी से 600 बीसी के मध्य संगम साहित्य 300 बीसी से 600 जो है एडी, ऐसे संगम साहित्य के टाइम पीरियड को लेकर इतिहासकारों में मतभेद देखने को मिलता है, लेकिन ये माना जाता है कि 300 बीसी से लेकर 600 एडी तक उचित टाइम पीरियड है जिसमें संगम साहित्य की रचना हुई और तमिल भाषा में ये लिखा गया। और ये जो संगम साहित्य है ये 8 एदरी टोके में संकलन होता है। एदरी टोके जो शब्द है वो तमिल भाषा का शब्द है जिसका अर्थ जो होता है संकलन होता है। ये 8 जो है संकलनों में विभाजित है और मुख्य रूप से 2 जो है इसके समूह हैं। पहला समूह पटीनेडिकल है। क्या है? पटीनेडिकल। पहला जो समूह है उसे पटीनेडिकल कहते हैं और पटीनेडिकल पटीनेनकील कड़क्कू, इसका पूरा नाम जो है पटीनेडिकल पटीनेनकील कड़क्कू। इसमें 18 निम्न संग्रह हैं। इसमें कितने संग्रह हैं? 18 निम्न संग्रह हैं। और दूसरा जो है वो है पट पाटट जो दूसरा समूह है इसमें 10 गीत हैं। अक्सर पूछा जाता है 10 गीत का उल्लेख संगम साहित्य में किसमें है? तो पट पाटट में है। तो ये 2 समूह में विभाजित है। खास बात यह है कि जो संगम साहित्य है ये धार्मिक ग्रंथ नहीं है। ये क्या है? धार्मिक ग्रंथ। देखिए पूछ सकता है क्वेश्चन कि संगम साहित्य के बारे में क्या सही नहीं है। तो ये 300 बीसी से 600 एडी टाइम पीरियड है ये, और ये 2 समूह में है। ठीक है, पटीनेडिकल और पटपाटू में है। और ये क्या है? धार्मिक साहित्य नहीं है। धार्मिक साहित्य नहीं है, रिलीजियस लिटरेचर नहीं है। ये ध्यान रखिएगा। ये है क्या? ये जैसे होमर युग में वीर गाथा काव्यों की रचना की गई थी। होमर युग जो विश्व में था उसमें होमर एज में जो रचना की गई वो वीरता की गई, वीर गाथा से संबंधित था। उसी तरह ये भी युद्धों और योद्धाओं के वीर गाथा काव्य है। ये क्या है? संगम साहित्य क्या है? युद्ध से संबंधित है, योद्धाओं से संबंधित है, वीर गाथा से संबंधित है। तो संगम साहित्य किससे संबंधित है? युद्ध से और योद्धा से, वॉरियर से, वार और वॉरियर से, और युद्ध से संबंधित है, योद्धा से संबंधित है, और वीरता से, वीर गाथा से संबंधित है। वीर गाथा वीरता से संबंधित ग्रंथ है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और मैडम ठीक है।